बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं स्टूडेंट, आज का हमारा ये लेक्चर क्लास 10 चैप्टर नंबर 7 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री और एक्सरसाइज है हमारी 7.4। स्टूडेंट, आपको पता है कि ये 7.4 जो एक्सरसाइज है ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के बारे में है। तो अब ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज क्या है, इसका जो बेसिक और फंडामेंटल जो फार्मूला है हम सबसे पहले उसको प्रूव करेंगे और वहीं उसी प्रूफ के बाद हम उसी के रिलेटेड जो उसके डिडक्शंस हैं, ठीक है, तो वो हम जो है वो उसका प्रूव करेंगे। तो स्टूडेंट अब ये देखें कि हमारे पास ये क्वाड्रेंट एक्सिस है, हमने बनाया हुआ है, ये क्वाड्रेंट फर्स्ट है। तो इसमें आपको पता है कि तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो है वो पॉजिटिव होती हैं, ये पहले हम पढ़ चुके हैं। और ये एक हमारे पास टर्मिनल आर्म है, टर्मिनल रे है, उसके ऊपर एक पॉइंट P है, उसके कोऑर्डिनेट x और y हैं। तो अब ये देखें स्टूडेंट के पॉइंट x और y, इसमें जो x है वो x एक्सिस के ऊपर लाई करता है और y जो है वो y एक्सिस के पैरेलल है। तो जिस तरह ये मैंने शो किया हुआ है, अब ये चूंकि ये टर्मिनल आर्म है तो OP इसको मैंने R के बराबर जो है वो डिनोट किया हुआ है। तो OM = x, PM = y और OP = R। तो क्या करेंगे कि चूंकि हमारे पास ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो यूजिंग पाइथागोरस लॉ वो क्या है, अब ये देखें कि हम इसको इस तरह से प्रूव करते हैं कि स्क्वायर ऑफ बेस हमारे पास है OM होल स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर हमारे पास है PM और उसके बाद हाइपोटेन्यूज हमारे पास है OP। तो अब ये देखें कि OM हमारे पास है x के बराबर x स्क्वायर और ये y का स्क्वायर और ये r का स्क्वायर। तो स्टूडेंट ये बन जाएगा हमारे पास x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। तो अब हम क्या करेंगे कि डिवाइडिंग बाय r स्क्वायर, तो r स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो x स्क्वायर ओवर r स्क्वायर प्लस y स्क्वायर ओवर r स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर ओवर r स्क्वायर। तो r स्क्वायर से कैंसिल। तो स्टूडेंट क्या मैं इसको इस तरह लिख सकता हूं कि x ओवर r होल स्क्वायर प्लस y ओवर r होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अच्छा स्टूडेंट, अब ये हमें पता है कि sin थीटा जो है वो किसके बराबर होता है। sin थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस और cos थीटा बराबर होता है हमारे पास बेस ओवर हाइपोटेन्यूस। तो हम इसीलिए ये जो वैल्यू मैंने निकाली हुई है कि sin थीटा इज इक्वल टू y ओवर r और cos थीटा इज इक्वल टू x ओवर r। तो वैल्यू यहां पे हम पुट करेंगे तो ये हो जाएगा cos थीटा होल स्क्वायर प्लस sin थीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो ये हमारे पास हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो ये हमारे पास बेसिक और फंडामेंटल ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है कि जहां पे भी हम देखेंगे कि cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा तो उसकी वैल्यू जो है वो हम यहां पे 1 रखेंगे। अच्छा, अब स्टूडेंट बात ये है कि यहां पे अब हमने 3-4 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को और प्रूव करना है। तो आमतौर पर होता यह है कि ये जो हमारे पास x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर ओवर r स्क्वायर है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसको x स्क्वायर के साथ डिवाइड करेंगे, फिर उसके बाद हम y स्क्वायर के साथ जो है वो डिवाइड करेंगे। एक तो ये मेथड है और दूसरा जो आसान मेथड है वो ये है कि आप सबसे पहले इसको cos स्क्वायर थीटा के साथ डिवाइड करें। तो अब इसको हम कर लेते हैं 1, ये हमारा पहला फंडामेंटल फार्मूला है। तो हम इसको करते हैं कि डिवाइडिंग बाय cos स्क्वायर थीटा। तो अब ये क्या हो जाएगा हमारे पास
cos स्क्वायर थीटा ओवर cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा ओवर cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, यानी कि बोथ साइड्स पे आपने डिवाइड करना है, ठीक है। टू बोथ साइड वैसे लेके भी दें तो अब ये हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा। अब देखिए cos स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा ये कैंसिल हो गया 1, तो अब ये हमारे पास ये देखें कि sin स्क्वायर थीटा ओवर cos स्क्वायर थीटा। अब स्टूडेंट ये हमें पता है कि tan ऑफ थीटा इज इक्वल टू sin थीटा ओवर cos थीटा, ठीक है। तो इसका मतलब ये होगा कि ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 1 प्लस tan थीटा होल स्क्वायर और उसके बाद 1 सिंस 1 ओवर cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू secant स्क्वायर थीटा। तो ये बन जाएगा हमारे पास secant थीटा का होल स्क्वायर, तो ये बन जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू secant स्क्वायर थीटा। तो ये हमारी दूसरी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का ये फार्मूला है। अब ये हमारे पास हो गए दो फार्मूले, ठीक है। अब स्टूडेंट इसके साथ एक फार्मूला और भी इस्तेमाल होता है, वो भी आप ध्यान में रख लें कि हम क्या करते हैं, ये 1 को दूसरी तरफ जब शिफ्ट करेंगे तो tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू secant स्क्वायर थीटा माइनस 1। एक और आइडेंटिटी भी हमारे पास है, वो भी आ गई। अब स्टूडेंट हम इसके बाद एक और आइडेंटिटी को प्रूव करेंगे। मिसाल के तौर पर अब ये देखें, एक और आइडेंटिटी है कि हम क्या लिखेंगे, हम ये लिखते हैं कि वी नो दैट cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब हम क्या करेंगे, अब स्टूडेंट इसको हम sin स्क्वायर के साथ डिवाइड करेंगे, तो डिवाइडिंग बाय sin स्क्वायर थीटा टू बोथ साइड्स। तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास, ये बन जाएगा cos स्क्वायर थीटा ओवर sin स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा ओवर sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 ओवर sin स्क्वायर थीटा। अब देखें कि sin स्क्वायर थीटा से कैंसिल 1, तो अब ये बन जाएगा हमारे पास cos स्क्वायर थीटा ओवर sin स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 1 ओवर sin स्क्वायर थीटा। अब इसको कैपिटल भी लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब स्टूडेंट बात ये है कि जिस तरह हमारे पास ये tan थीटा इज इक्वल टू sin थीटा ओवर cos थीटा। अब ये आपको पता है कि tan और cot एक दूसरे के क्या हैं, रेसिप्रोकल हैं, ठीक है। तो अब इसी तरह ये हो जाएगा cot थीटा इज इक्वल टू cos थीटा ओवर sin थीटा। cot थीटा इज इक्वल टू cos ओवर sin थीटा। तो वही चीज आ गई, ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा cot थीटा होल स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू, और इसी तरीके से कोसेकेंट और साइन एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। हम यहां पर लिखते हैं कि सिंस कोसेकेंट थीटा इज इक्वल टू 1 ओवर साइन थीटा। तो स्टूडेंट अब ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा कोसेकेंट थीटा का ये होल स्क्वायर। अब इसका हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, तो cot स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू कोसेकेंट स्क्वायर थीटा। तो ये हमारी तीसरी आइडेंटिटी। वैसे तो यहां से कई फार्मूले जो है वो स्टूडेंट बन सकते हैं। तो अब देखें, अब हम यहां देखते हैं कि cot स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, तो कोसेकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1। एक और आइडेंटिटी हमारे पास ये आ गई। तो अब स्टूडेंट
ये जितने भी मैंने ये जो मैं ब्लॉक बना रहा हूं, सर्कल कर रहा हूं, ठीक है, ये तमाम के तमाम फार्मूले आपके जो 7.4 है कंप्लीट, उसी के अंदर ये फार्मूले जो है वो इस्तेमाल होंगे। और इसके बाद यही फार्मूले जो है हम 7.5 में भी यही फार्मूले हम इस्तेमाल करेंगे। तो स्टूडेंट, ये कुछ फंडामेंटल आइडेंटिटीज थी, इसको आपने अच्छे तरीके से याद रखना है, इसको ख्याल करना है आपने, ठीक है, और इसको समझ के आपने याद करना है, रट्टा नहीं लगाना, रट्टे लगाने वाली इसमें कोई बात भी नहीं है, ठीक है। अब आपको ये वैसे भी पता है कि साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस, कॉस थीटा किसके बराबर होता है, बेस ओवर हाइपोटेनियस, और tan थीटा किसके बराबर होता है, वो होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस। ये जब ये चीजें, ये आइडेंटिटी आपको आ जाती है, तो फिर उसके बाद हम क्या करते हैं कि जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज होती है, तो हम इन्हीं की वजह से, इन्हीं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वजह से हम उसको सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट, अब चलते हैं अपने एक्सरसाइज 7.4 की तरफ। 7.4 क्वेश्चन नंबर 1 to 6 जो है ये हमारे बिल्कुल शॉर्ट हैं, तो उसकी हम अलग वीडियोस जो है वो इंशाल्लाह वो अपलोड करेंगे। तो हमारा जो बेसिक जो इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन स्टार्ट होता है, वो स्टार्ट होता है क्वेश्चन नंबर 7 के साथ। तो स्टूडेंट, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। जे स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 7, वेरीफाई द आइडेंटिटीज। अब स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 7 से ऑनवर्ड क्वेश्चन नंबर 24 तक हमने क्या है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को क्या करना है, प्रूव करना है। तो इस सिलसिले में क्वेश्चन नंबर 7 को देखें कि 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। तो हम क्या करते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड हमारी क्या है, 1 माइनस साइन थीटा इनटू 1 प्लस साइन थीटा। अब देखिए स्टूडेंट, ये हमारे पास फार्मूला है a माइनस बी और a प्लस बी। तो अब हम क्या लिखते हैं, सिंस a माइनस बी a प्लस बी इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो स्टूडेंट, अब इसको हम कैसे लिखेंगे कि ये 1 का स्क्वायर माइनस साइन थीटा का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो अब यहां पे ये लिखेंगे कि सिंस 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। अगर आपको ये फार्मूले याद हो तो अब स्टूडेंट यहां पे इस तरह भी आप लिख सकते हैं, ये फार्मूला अलग नोट कर लें कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब आपने क्या निकालना है, 1 माइनस साइन स्क्वायर की वैल्यू, तो ये क्या आ जाएगी, cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन को उधर ले जाए तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। एक फार्मूला तो आपका ये बन गया। फिर तुम एक फार्मूला तो आपका ये बन गया। दूसरा फार्मूला अब ये देखें, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो अब देखें, अब cos थीटा को उधर ले जाए तो 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। तो ये आपका दूसरा फार्मूला। अच्छा, अब ये देखिए हमारे पास क्या है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर है, ये cos स्क्वायर थीटा, जो हमने ये प्रूव किया है। तो अब हम क्या लिखेंगे, विच इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा, और ये किसके बराबर है, लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड के, विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड। तो ये हमने साबित किया कि 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा किसके बराबर होता है, cos स्क्वायर थीटा के बराबर। तो अब हम स्टूडेंट इसको सॉल्व करते हैं। अच्छा स्टूडेंट, यहां पे एक बात और ध्यान में रखें कि ये जो हमारे पास आइडेंटिटीज की जो प्रूफ है, उसमें ज्यादातर जो चीज चलती है वो आपकी परसेप्शन है। इस क्वेश्चन में आपने ये देखना है
कि हमें क्या गिवन है और हमने क्या प्रूव करना है। और बाज़ का स्टूडेंट ऐसा भी होता है कि जो चीज हमने प्रूव करनी होती है तो उसका तकरीबन हाफ हिंट जो है वो आपकी दूसरी साइड पे भी गिवन होता है। अब देखें जैसे ये 1 + tan थीटा, अब यहां पे मैं इस तरह करता हूं कि मैं जब ये लेफ्ट हैंड साइड लूंगा तो इसको मैं ब्रेक कर देता हूं। इसको जब मैं ब्रेक करूंगा बिल्कुल उसी तरीके से कि जिस तरह हम ये कहते हैं कि 3 + 4/5, तो इसको मैं 3/5 और +4/5 लिख सकता हूं। ठीक है, तो इसी तरीके से और हमें पता लग जाएगा कि sin थीटा ओवर cos थीटा किसके बराबर होता है, वो होता है tan थीटा के बराबर। ये हमारे पास tan थीटा आ गया। ठीक है, तो अब चलते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। लेफ्ट हैंड साइड लेंगे पहले। अब लेफ्ट हैंड साइड क्या है कि sin थीटा प्लस cos थीटा ओवर cos थीटा। जिस तरीके से मैंने ये फ्रैक्शन को ब्रेक किया है तो आप इसको भी ब्रेक कर सकते हैं। तो ये क्या बन जाएगा, sin थीटा ओवर cos थीटा प्लस cos थीटा ओवर cos थीटा। देखिए ये कैंसिल हो गया, तो अब हमारे पास आया है sin थीटा ओवर cos थीटा प्लस 1। अब यहां पे आगे एग्जामिनर को हिंट देके बताएं कि tan थीटा इज इक्वल टू sin थीटा ओवर cos थीटा। ठीक है, तो इसका मतलब ये होगा कि ये हो जाएगा हमारे पास tan थीटा प्लस 1। तो हमने क्या लिखा है, 1 + tan थीटा, और ये किसके बराबर है, ये राइट हैंड साइड की तरफ साइड के बराबर है। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो हेंस प्रूव्ड। तो स्टूडेंट ये थे हमारे क्वेश्चन नंबर 7 और 8। तो अब चलते हैं हम इसी तरह, ये जो कि हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 से क्वेश्चन नंबर 17 तक ये हमारे शॉर्ट क्वेश्चन है। आज हम इंशाल्लाह शॉर्ट क्वेश्चन करेंगे और कल इंशाल्लाह फिर इस नेक्स्ट वीडियो में अपनी हम अब जो है ये लॉन्ग क्वेश्चन करेंगे। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में देखें कि tan थीटा प्लस cot थीटा इंटू tan थीटा इज इक्वल टू सेकेंड स्क्वायर थीटा। तो हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू tan थीटा प्लस cot थीटा इंटू tan थीटा। अब स्टूडेंट हमें ये पता है कि tan थीटा, अब इसको इधर कर देते हैं, तो tan थीटा बराबर होता है sin थीटा ओवर cos थीटा के। ठीक है, और cot थीटा बराबर होता है cos थीटा ओवर sin थीटा के। तो हम वैल्यू इसमें पुट करते हैं। तो अगर यहां पे अगर देख तो आप यहां पे लिख सकते हैं कि सिंस tan थीटा इज इक्वल टू sin थीटा ओवर cos थीटा एंड cot थीटा इज इक्वल टू cos थीटा ओवर sin थीटा। तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास sin थीटा ओवर cos थीटा प्लस cos थीटा ओवर sin थीटा। अब यहां पे हम क्या लिखेंगे, ये वो इसी tan थीटा की वैल्यू लिखेंगे कि sin थीटा ओवर cos थीटा। अब स्टूडेंट हम क्या करेंगे कि यहां पे sin थीटा और cos थीटा एलसीएम लेंगे। अब ये हमने एलसीएम लिया, हमारे पास है cos थीटा इंटू sin थीटा। अब देखिए cos थीटा से कैंसिल, तो sin से मल्टीप्लाई होगा, तो ये sin स्क्वायर थीटा। sin थीटा से कैंसिल होगा तो cos थीटा किससे मल्टीप्लाई होगा, cos थीटा से, तो ये बन जाएगा cos स्क्वायर थीटा। और इधर देखें हमारे पास है sin थीटा ओवर cos थीटा। अब ये sin थीटा और ये sin थीटा आपस में कैंसिल हो गए। ठीक हो गया। अब देखें, अब ये हमारे पास क्या बनेगा, ये बचेगा हमारे पास sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा ओवर ये हमारे पास cos थीटा इंटू
कॉस थीटा। अब ये देखिए स्टूडेंट, यहां पे एग्जामिनर को बताएंगे हमारा वही फंडामेंटल फार्मूला के साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो नीचे ये क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा 1 ओवर कॉस स्क्वायर थीटा। तो स्टूडेंट जब हमने फंडामेंटल आइडेंटिटीज को प्रूव किया था उसमें हमने ये भी बताया था कि 1 ओवर कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर है, ये साइन सेकेंड स्क्वायर थीटा के बराबर। अब यहां पे लिखें कि 1 ओवर कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर है, सेकेंड स्क्वायर थीटा। तो ये किसके बराबर आ गया, सेकेंड स्क्वायर थीटा के, जो कि राइट हैंड साइड के बराबर है। तो सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। अब स्टूडेंट अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। इसमें भी हम इसी तरीके से लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। अब लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है, कॉट थीटा प्लस कोसेकेंट थीटा और टैन थीटा माइनस साइन थीटा। अब अगर क्योंकि स्टूडेंट हमारी अगर ये क्वेश्चन अलग ही आ जाए, ये तो साइड बाय साइड हम कर रहे हैं। अब देखिए यहां पे जैसे हमने कॉट थीटा की वैल्यू ली, तो आप यहां पे भी एग्जामिनर को बताएं कि सिंस कॉट ऑफ थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा ओवर साइन थीटा, और ये देखें टैन थीटा किसके बराबर होगा, साइन थीटा ओवर कॉस थीटा के, और दूसरा कोसेकेंट थीटा जो है वो बराबर होगा 1 ओवर साइन थीटा के। ये हमारे पास ये सारी वैल्यूज है, ठीक है। आप इसको देखें, याद करें और एग्जामिनर को लाजमी बताएं कि कॉट थीटा किसके बराबर होता है, टैन थीटा किसके बराबर होता है, और कोसेकेंट सेकेंट व्हाटसएवर जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो हो तो वो बताएंगे। हम यहां पे उनकी वैल्यू पुट करते हैं। कॉट थीटा की वैल्यू कॉस थीटा ओवर साइन थीटा प्लस 1 ओवर साइन थीटा, और टैन थीटा साइन थीटा ओवर कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब एलसीएम वाला हमारा एलसीएम लेंगे हम, ये साइन थीटा हमारा एलसीएम होगा, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा साइन थीटा। अब साइन साइन से कैंसिल, आपको पता है डिनोमिनेटर सेम हो तो न्यूमिनेटर वैसे के वैसे लिखे जाते हैं, और ये हमारे पास यहां पे जो हमारा एलसीएम है वो है कॉस ऑफ थीटा। अब स्टूडेंट कॉस थीटा है तो साइन थीटा आ जाएगा वापस, और उसके बाद यहां पे चौके समझोगे 1 है तो ये हो जाएगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब यहां पे स्टूडेंट क्या करेंगे कि ये साइन थीटा हम यहां से कॉमन निकाल लेंगे, तो ये बन जाएगा हमारे पास 1 प्लस कॉस थीटा। अब स्टूडेंट आप यहां पे ये भी सोच रहे होंगे, बिल्कुल सोच रहे होंगे, बात स्टूडेंट हमारे से ये सवाल करते हैं कि अब देखिए जो फार्मूला हमारे पास है वो cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 है। तो भाई 2 ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज इन एडिशन के 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 3 प्लस 2, 5 प्लस 6 इज इक्वल टू 6 प्लस 5। तो हम इसको आपस में जैसे cos थीटा प्लस 1 है तो 1 प्लस cos थीटा इसको लिख सकते हैं। तो अब ये क्या हो जाएगा हमारे पास sin थीटा, ये sin थीटा यहां पे कॉमन निकालेंगे, मल्टीप्लाई हो रहा है तो sin थीटा कॉमन निकालेंगे तो 1 माइनस cos थीटा ओवर ये cos थीटा बन जाएगा। अब ये sin के साथ ये sin कैंसल, तो अब देखें ये क्या बनेगा 1 माइनस 1 प्लस cos थीटा इनटू 1 माइनस cos थीटा ओवर cos थीटा। अब स्टूडेंट यहां पे वही a प्लस बी और a माइनस बी वाला फॉर्मूला,
तो हम यहाँ पे ये आगे लिख देते हैं, तो ये बनेगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा ओवर कॉस थीटा। अब बजाय इसके, अब यहाँ पे चूंकि हमारे पास माइनस है, तो स्टूडेंट हम क्या करेंगे, इसकी जो फ्रैक्शन है उसको ब्रेक करेंगे। तो क्या इसको हम इस तरह लिख सकते हैं कि 1 ओवर कॉस थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा ओवर कॉस थीटा। तो कॉस से ये कॉस कैंसिल, तो ये 1 ओवर कॉस किसके बराबर होता है स्टूडेंट? आपको बिल्कुल पता लग गया कि ये सेकंड थीटा के बराबर है, और ये माइनस है और ये कॉस थीटा बकाया बचेगा। और देखिए ये चीज हमने प्रूव कर ली। तो सेकंड थीटा माइनस कॉस थीटा, तो ये किसके बराबर है? राइट हैंड साइड के बराबर। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस सो हैंस प्रूव। तो ये स्टूडेंट ये थे हमारे क्वेश्चन नंबर 9 और 10। तो अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 11 और 12 की तरफ। जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 12। तो हम सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 11 करेंगे। अब स्टूडेंट ये देखें, हम एज इट इज, क्योंकि हमने आइडेंटिटीज को वेरीफाई करना है, तो हम क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को प्रूव करते हैं। तो ये हो जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा ओवर tan स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब स्टूडेंट यहां पे ये देखें कि हमें पता है कि साइन tan स्क्वायर थीटा जो है वो साइन स्क्वायर थीटा ओवर कॉस स्क्वायर थीटा है। तो हम इसको इस तरह ये लिखेंगे, एग्जामिनर को बताएंगे कि सिंस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा ओवर कॉस स्क्वायर थीटा। तो अब ये हो जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा होल ओवर, ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा ओवर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब ये देखें, ये कॉस स्क्वायर थीटा जो है ये एलसीएम है हमारा, तो ये क्या बन जाएगा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा होल ओवर, ये बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि ये एलसीएम हम लेंगे कॉस स्क्वायर थीटा का। ठीक है, तो अब स्टूडेंट ये देखें, ये कॉस स्क्वायर थीटा रेसिप्रोकल होके ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा ओवर, ये बन जाएगा हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई बाई कॉस स्क्वायर थीटा। अच्छा, अब ये देखिए, ये स्टूडेंट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहां पे अब ये क्या लिखेंगे कि सिंस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो अब ये देखें, ये क्या बन जाएगा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा होल ओवर, ये बन जाएगा हमारा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा ए प्लस बी, और दूसरा क्या बन जाएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और इनटू कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये देखिए कि ये प्लस वाला ये फैक्टर आपस में कैंसिल, तो ये कॉस स्क्वायर ऊपर आ जाएगा, तो ये बन जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा ओवर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब देखिए स्टूडेंट, ये हमारी आइडेंटिटी प्रूव हो गई। तो ये किसके बराबर है, राइट हैंड साइड के बराबर। तो सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ, मोस्ट इजी क्वेश्चन। तो उसी तरीके से लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा ओवर साइन थीटा प्लस साइन थीटा। अब स्टूडेंट यहां पे ये देखें, अब ये साइन हमारा एलसीएम बन जाएगा, तो ये है साइन थीटा, तो ये बन जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, तो साइन साइन से मल्टीप्लाई होगा, तो ये बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। तो अब ये देखें कि सिंस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर है, ये 1 के
बराबर है, तो ये क्या बन जाएगा 1 ओवर साइन थीटा। और स्टूडेंट ये किसके बराबर होता है 1 ओवर साइन थीटा? ये कोसिकेंट थीटा के बराबर होता है। ये हो जाएगा हमारा कोसिकेंट थीटा के बराबर। और ये किसके बराबर हो जाएगा? ये हमारे पास है राइट हैंड साइड, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड ये है और राइट हैंड साइड ये है। तो क्या लिखेंगे कि सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड। तो ये स्टूडेंट ये था हमारा आज का लेक्चर। इंशाअल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। चलते चलते आखिरी बात, स्टूडेंट मेहनत करें अपने लिए, अपने वालिदैन के लिए और अपने असातिज़ा का नाम रोशन करने के लिए कि मेहनत में ही अज़मत है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू।